हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विटर पीडिया यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, हम लोग एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग शिफ्ट 2 के पार्ट 3 के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें दिया हुआ है पब्लिशर सप्लाइज बुक्स टू ए बुक सेलर एट 20% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1574.80 यानी एक पब्लिशर है जो बुक सेलर को सप्लाई करता है 20% डिस्काउंट पर, जिसका लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस है ₹1574.80 है। ठीक है। इफ द बुक सेलर सेल्स बुक एट लिस्ट प्राइस, यानी बुक सेलर क्या करता है? लिस्ट प्राइस पर ही उस बुक को सेल करता है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जितना डिस्काउंट दिया गया था वही क्या हो जाएगा? उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें क्या दिया हुआ है? इफ हिज एक्सपेंस फॉर फ्रेट आर ₹45.40, यानी फ्रेट मतलब होता है कि ढुलाई में, यानी उसको ढोने में कितना रुपया लगता है? ₹45.40 लगता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उसका जो प्रॉफिट होगा 20% प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जितना होता है उतना ही वह उसका प्रॉफिट हो जाएगा। और ₹45.40 माइनस करना होगा प्रॉफिट में से, क्योंकि ₹45.40 उसको ढोने में लगता है। तो सबसे पहले बताइए यहाँ पर 20% को क्या लिख सकते हैं? 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो 1/5 लिखेंगे। ठीक है। अब 1/5 कहने का मतलब है कि MP बराबर क्या है? MP बराबर 5 यूनिट है, और 5 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है 1574.80। ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1574.80/5। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट क्या था? जितना डिस्काउंट था। डिस्काउंट कितना है? 1 यूनिट है, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? 1 यूनिट ही हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15, फिर 5 एकम 5, 2 हो जाएगा, 5 चौका 20, फिर 5 नवा 45, 5 छक 30, यानी ₹314.96 आ गया, जो क्या है? प्रॉफिट हुआ। लेकिन ₹45 उसको ढोने में भी तो लगा, तो इतना हमको माइनस करना होगा, तब नेट प्रॉफिट निकलेगा। यानी 45.40 है जो फ्रेट है। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 269.56, यानी नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 269.56, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक क्लियर है। क्या निकालें? सबसे पहले जो 20% डिस्काउंट है वही क्या हो जाएगा? उस बुक सेलर के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो बुक से यहाँ पर 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं, मतलब MP 5 है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट 1 यूनिट, तो प्रॉफिट भी 1 यूनिट हो जाएगा। तो 5 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ था 1574.80 दिया हुआ था, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाले, जो कितना निकला है? 314.90। ये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कब होगा? जब यह इसको माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह ढोने में खर्च होता है। ठीक है। तो 269.56, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है x + 1/x बराबर 5√5। ठीक है। तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है x³ - 1/x³। तो x³ - 1/x³ को क्या लिख सकते हैं? यानी x³ का होल स्क्वायर माइनस 1/x³ का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है a + b, यानी a³ + 1/x³ इंटू a³ - 1/x³। ठीक है। तो क्या हमें यहाँ फॉर्मूला पता है? a³ + b³ या a³ - b³? यहाँ पर हमें फॉर्मूला रखना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a² + b² माइनस ab करेंगे तो x इंटू 1/x, तो 1 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। a³ - b³, तो a - b a² + b² प्लस AB करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
अब हमें इस सभी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। तो कैसे पुट करेंगे, x प्लस 1/x का तो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। जब दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब 2ab करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 दूना 50, 50 में से 2 को माइनस करना होगा, 50 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ गया, 48, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू आया 48 आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर और है, क्या है, x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना होगा। तो x माइनस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, x माइनस 1/x का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रूट अंडर डालेंगे, फिर दोनों का, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे। जब होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब क्या हुआ, -2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 48 है, 48 में से 2 को माइनस करेंगे तो रूट अंडर 46 आ गया, यानी x माइनस 1/x का जो वैल्यू आया रूट अंडर 46। अब सभी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 5√2 है, तो 5√2 डाल दिए। फिर मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 48 है, और -1 है तो 47 डाल देंगे। फिर मल्टीप्लाई, x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 46 है। फिर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 48 और 1 49, यानी 49 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको और सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है, 46 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 23। अब 2 यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो 2 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं डायरेक्ट, 10 × 47 मल्टीप्लाई रूट अंडर 23 आ जाएगा इंटू 49। इसको जब सोल्व करेंगे, यहाँ देखिए रूट अंडर 23 सभी में 3 3 है, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा सभी में, ठीक है, 23। अब हमें किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, 47 और 49 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2303 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 है तो 2303 रूट अंडर 23। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है जो बी है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म ए ट्रायंगल। तो हम सभी को पता है क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जिसका भी 180 डिग्री आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बना लेगा। तो सभी को ऐड करते हैं, जब इस तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 6 21, 2 से 10, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर इस दोनों को ऐड करते हैं तो 7 3 10, 10 6 16, यानी 160, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको ऐड करते हैं तो 6 4 10, 8 18, यानी 180, यानी सी है जो हमारा करेक्ट आंसर आया। क्यों, क्योंकि तीनों का सम है जो 180 डिग्री आ गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लैपटॉप इज मार्क्ड एट प्राइस 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी एक लैपटॉप को मार्क करना चाहता है 20% एबव, यानी कॉस्ट प्राइस से 20% एबव पर उस लैपटॉप पर मार्क करना चाहता है। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। जब फ्रैक्शन में लिखे तो 1/5 आया। तो यहाँ पर CP बराबर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, और MP बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा करके डालना है, तो 5 और 1 6, यानी MP बराबर 6 आ गया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एट व्हाट डिस्काउंट परसेंट शुड बी इट सोल्ड टू मेक 5% प्रॉफिट, यानी वह कितना में बेचे कि वो उसको 5% का प्रॉफिट हो। तो 5% का प्रॉफिट के लिए सबसे पहले 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/20 लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 20 है जो CP है, CP बराबर 20, और SP बराबर कितना हो जाएगा, SP बराबर 1 रुपये एक्स्ट्रा में बेचना है तो यानी 21, ठीक है, यानी 21 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, यानी CP पता चल गया, SP पता चल गया। और हमसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंट, यानी कितना डिस्काउंट करना होगा। तो यहाँ पर CP 20 है तो इसको भी 20 बनाना होगा, तो 20 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 4 से इसको भी करना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेशियो में है। तो 20 आ गया, यहाँ पर 24 आ गया। तो MP बराबर यहाँ पर 24 है और SP बराबर 21 है। तो कितना का डिस्काउंट देना होगा, 3 रुपये का डिस्काउंट देना होगा। तो 3 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 3/24 × 100, ठीक है। तो
इंटू 100, तो 3 अट्ठे 24 यानी 1/8, 1/8 इंटू 100, 1/8 है जो किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 12.5% का, तो 12.50% है जो इसका करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। फिर हमसे पूछ रहा है फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है वो भी हाफ ईयरली में। तो हाफ ईयरली जो ही कहें तो क्या करना है, रेट को हाफ कर देना है यानी 4% हो जाएगा, और टाइम है जो 2 गुना हो जाएगा, यानी टाइम है जो 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो 4% को क्या लिख सकते हैं, 4% को 1/25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसको 2 बार लिखना होगा। कैसे, तो यहाँ पर 25 है और 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, यानी जब 25 प्रिंसिपल है तो 26 हो जाएगा, फिर दूसरे साल के लिए 25 प्रिंसिपल है तो 26 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा, और 26 में 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 आ जाएगा। तो यह जो हो गया प्रिंसिपल हो गया और यह है जो अमाउंट हो गया। अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी 676 में से 625 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 आ जाएगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 625 का जो वैल्यू दिया हुआ है 50,000 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं कि 625 का जो वैल्यू है कितना है, 50,000 है। या दूसरा तरीका है कि 50,000 किसका वैल्यू है, 50,000 है जो 625 का वैल्यू है, तो नीचे में 625 डाल देंगे। हमें किसका वैल्यू पता करना है, तो सी आई यानी 51 का वैल्यू पता करना है, तो 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 25 में 25 बार से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 दूना 50 यानी 2000 से, फिर 25 अठे 2 से यानी 80 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 में जब 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 पंचे 40 यानी 4080। 4080 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो सी आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स 12 सेंटीमीटर एंड रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, कुछ इस तरीका से सर्कल है। ठीक है, इसमें एक कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट इसको कहते हैं, कुछ इस तरीका से कॉमन टेंजेंट है, और इसमें रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस है जो 5 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच का जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको R1, इसको R2, यहाँ से P Q O1 O2। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना है, d बराबर 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, माइनस R1 जो R2, R1 कितना है 5 है, R2 4 है, तो 5 4 9, 9 9 जा 81 यानी 81 हो जाएगा। अब 144 में से 81 को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, और 14 में से 8 गया तो 6, यानी √63 है जो इसका लेंथ हो जाएगा PQ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है √d², d का मतलब होता है दोनों सेंटर के बीच का लेंथ। ठीक है, तो d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, जब इसको सोल्व किया तो कितना आ गया √63। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर ₹39,000 ऑन कैश पेमेंट। जब कैश में लेना हो तो 3900 रुपया में अवेलेबल है। अब उसको डाउन पेमेंट में लेना है तो उसको क्या करना होगा, तो 19,000 रुपया है जो कैश पेमेंट करना पड़ेगा, और 5 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹4,200 ईच, यानी 4200 रुपया का 5 मंथ का इंस्टॉलमेंट उसको लगेगा। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर एनम का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3900 रुपया कंप्यूटर का दाम है, 3900 में से 19,000 तो कैश पेमेंट कर दिया, अब कितना बच गया, तो 20,000 रुपया बच गया। तो 20,000 रुपया बच गया जो पहले मंथ का प्रिंसिपल हो गया।
यानी यहाँ पर लिख लेते हैं पहले मंथ का जो प्रिंसिपल हुआ P1 बराबर यानी 20,000 रुपया। पहले मंथ में कितना रुपया इंस्टॉलमेंट देना पड़ा, तो 4200 रुपया। तो जब 4200 रुपया माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,800। अब 15,800 है जो दूसरे मंथ का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी P2 बराबर 15,800 और फिर 4200 रुपया जमा किए हमने, तो 006 15 में से 4 गया तो 11,600। फिर तीसरे मंथ में P3, तीसरे मंथ में क्या हो जाएगा फिर 4200 रुपया जमा किए। जब 4200 रुपया जमा किए तो कितना होगा 006 में से 2 गया तो 4 और 11 में से 4 गया तो 7,7400 रुपया। फिर चौथे मंथ में क्या हो जाएगा P4, फिर 4200 रुपया जमा किए। जब 4200 रुपया जमा किए तो कितना हो जाएगा 004 में से 2 गया तो 2 और 3 3200। फिर पाँचवें मंथ के लिए क्या हो जाएगा 3200 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल बराबर 3200। फिर हमने क्या किया 4200 रुपया उसको जमा, यहाँ पर देना कितना था 3200, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया 4200 रुपया जमा किया, तो माइनस 1000 रुपया, यानी 1000 रुपया हुआ जो क्या हुआ इंटरेस्ट हो गया। तो हमें पता चल गया इंटरेस्ट कितना हुआ 1000 रुपया हुआ। अब टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, टोटल प्रिंसिपल तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, जब सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 15 35 35 और 11 35 1 36 10 46 46 और 7 53 53 3 56 56 और 8 100 और 2 1 57 और 600 400 58,000, यानी यहाँ पर सभी को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 58,000 है जो टोटल प्रिंसिपल आ गया। इंटरेस्ट कितना था 1000 था, बटे प्रिंसिपल 58,000 इंटू 100। अब इसको 000 से 000 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर 50 29 यानी 50/29% आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये एक मंथ का इंटरेस्ट है, अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी पर एनम हमसे पूछ रहा है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 600/29%। यहाँ पर लिख देते हैं 600/29%, 600/29%। तो 600/29% कहाँ पर है, तो 29 दूना 58 यानी 29 दूना 58 20 600/29 यानी ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल रेडियाई 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से दो सर्कल है, ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से एक कॉमन टेंजेंट है, इसका रेडियस पहले का 25 है और दूसरे का रेडियस है जो 20 है। फिर इसमें क्या कह रहा है 35 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों का सेंटर का जो डिस्टेंस है 35 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ पूछ रहा है। तो टेंजेंट का जो लेंथ होगा कितना हो जाएगा √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना है 35 है, तो 35 का स्क्वायर √ माइनस R1 माइनस R2, 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है a² माइनस b² यानी 35 + 5 यानी 40 और 35 - 5 यानी 30, कितना आ जाएगा √1200। 1200 को क्या लिख सकते हैं 400 × 3 यानी 20√3। तो 20√3 कहाँ पर है 20√3 है जो ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट, तो ये रहा 25 क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोगों का आज का ये क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।